अधिकारी डीएम कमिश्नर तक का हाल है कि वही बात का गुण गाएगा जो सरकार उसको हुक्मी बंदा बना करके कहा है कि यही करो। और सरकार के फुर्स जो हैं, हमारे पैसे से राइफ़ल खरीदी गई है, हमारे पैसे से ही वेतन ले रहे हैं, हमारे पैसे से गाड़ियों के पेट्रोल पानी की तरह बहा रहे हैं और हमारे ऊपर गोली चलाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के भेरगावा गांव में है और अभी हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा कुछ चीज़ें हैं, कुछ विषय है जो यहाँ पे लिखा गया है, जिसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। भारतमाला परियोजना अंतर्गत औरंगाबाद के आमद से दरभंगा एक्सप्रेसवे NH 119D सड़क निर्माण हेतु ग्राम भेरगावा, बाजितपुर, गवसपुर, सैदनपुर और रवियाचक अंचल फतुहा जिला पटना की ग्रामीण की अधिग्रहण की गई भूमि की उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में इस विषय में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि इनकी मुख्य जो है क्या विषय है और किस वजह से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपका नमस्कार है। नमस्कार, देव कुमार सिंह नाम है मेरा जी। इसी इलाके का रहने वाला हूँ। यहाँ जो भारतमाला परियोजना की जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें जनता की ज़मीन ली जा रही है। जनता की ज़मीन ली जाने के लिए, अधिग्रहित करने के लिए सरकार ने ही 2013 में एक कानून बनाया और कानून के बाद यह भी प्रावधान बनाया कि आप जब कभी भी नोटिफाइड करिएगा ज़मीन की अधिग्रहण के लिए तो उस समय का जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आपको देना होगा। लेकिन सरकार ने जो सर्किल रेट के हिसाब से ज़मीन जो तय किया है 90,000 रुपये डिसमिल, और 2021 में नोटिफिकेशन किया है, लोगों को सूचना कि हम किसानों को दिया है कि भाई हम आपकी ज़मीन अधिग्रहित कर रहे हैं, तो 90,000 रुपये डिसमिल तो कम से कम उसके हिसाब से देना चाहिए। लेकिन जब हम मांग करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को ला करके घेराबंदी करके और फिर इस ढंग से करता है जैसे लगता है कि डकैतों को घेरा जा रहा है। इस प्रकार से घेराबंदी करता है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। अब मांगिए अपनी ज़मीन की कीमत जो निजी संपत्ति है, हमारे बच्चे इसी पर निर्धारित हैं। अगर ये ज़मीन चली जाएगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। लेकिन अगर हम ही जवाब दें हैं उसके लिए, तो कम से कम हमारी ज़मीन का रेट तो इतना दे दो जिसमें हम अपने बच्चों की हिफाजत करने का कोई प्रबंध कर लें। यही मांग हम लोग मांगते हैं। लेकिन ये लाठी गोली ले करके और घेराबंदी करके सैकड़ों की संख्या में निहत्थे किसान जो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बैठे हैं उस पर बुलडोजर चलाता है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र में यह कानून का राज अपने को सरकार कहती है, प्रतिनिधि का भी वही हाल है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने ऊपर शासन की व्यवस्था करती है। और जब प्रतिनिधियों को कहा जा रहा है तो न तो प्रतिनिधि कोई सुनता है और न सरकार में बैठे लोग सुन रहे हैं। और पुलिस कर्मियों का और लोकल अधिकारी डीएम कमिश्नर तक का हाल है कि वही बात का गुण गाएगा जो सरकार उसको हुक्मी बंदा बना करके कहा है कि यही करो। और सरकार के फुर्स जो हैं, हमारे पैसे से राइफ़ल खरीदी गई है, हमारे पैसे से ही वेतन ले रहे हैं, हमारे पैसे से गाड़ियों के पेट्रोल पानी की तरह बहा रहे हैं और हमारे ऊपर गोली चलाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की मांग यही है कि जब तुम ज़मीनें ले रहे हो तो हमारे शरीर पर बुलडोजर चढ़ा के ले जाओ, कम से कम शहीद हो जाएंगे तो बच्चों को संतोष होगा कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी नहीं रहे, तो उन संतोष के कारणों के कारण वो अपने आगे का रास्ता जो होगा सोचेंगे। यही कार्यक्रम हम लोगों का अनवरत चल रहा है और शहादत देने तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। यही हम लोगों की पीड़ा है, यही हम लोगों की मांग है। और मांग को सब जायज़ कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ऊपर से अधिकारी का दबाव है। अर्थ कौन अधिकारी कानून बनाए हैं, कौन अधिकारी सर्किल रेट तय किए हैं? न भेरगावा के नागरिक ने किया है, न गवसपुर के नागरिक ने किया है और न कोई अगल बगल के नागरिकों ने किया है। सब तो आप लोगों ने तय किया है। और आप लोगों के तय किए गए सर्किल रेट के हिसाब से रेट मांगा जाता है तो आप
पुलिस को घेराबंदी करके और हम निहत्थों पर आप बुलडोज़र चलाते हैं। यही लोकतंत्र है और यही मामला की पीड़ा हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे। कितने दिनों से आपका ये जो चल रहा है प्रदर्शन, जो बैठे हुए हैं हम? ये हम लोग लगभग 8 दिसंबर से लगातार हैं। बीच में कुछ आश्वासन उन्होंने डीएम ने दिया था। कोई आया था आपसे यहाँ मिलने? यहाँ मिलने आए सर्किल ऑफिसर, एसडीओ साहब ने कहा कि हम लोग आते हैं। कल उनके आने की तिथि निर्धारित थी। हमने कहा कि भाई यहाँ हम लोग सैकड़ों किसान हैं, सैकड़ों की ज़मीन जा रही है, यहाँ आकर के आप बताइए, हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो कानून से अलग कर रहे हैं। हम तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। सर्किल ऑफिसर आते हैं, वो हमारी बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर एसडीओ कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का हुक्म है। तो हमने कहा चीफ सेक्रेटरी से पूछिए कि यहाँ का सर्किल रेट भिरगावा के नागरिकों ने किया है या सर्किल रेट उन्हीं लोगों ने तय किया है, उनसे तो पूछ के बता दीजिए ना। फिर तो वो अभी कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि ना भाई सर्किल रेट तो सरकार ही तय की है। तो सर्किल रेट अगर 90,000 डिसमिल है और हमारी ज़मीन निबंधित हो रही है, उसी के हिसाब से टैक्स आप ले रहे हैं, तो आप वह भी देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यह भी उचित नहीं है। उचित तो और ज़्यादा होना चाहिए कि जहाँ पर आप बैठे हैं वो जगह जो सड़क है पीडब्ल्यूडी की, वो सड़क के बगल में ज़मीन लगभग 30 से 35 लाख रुपए कट्ठा है। अब आप जोड़ लीजिए, 90,000 पर भी हम संतोष करने के लिए तैयार हैं। जो सरकार ने निर्धारित किया है रेट, उस पर भी उनको संतोष नहीं है। घेराबंदी करके एक कंपनी का नाश्ता भोजन करके हम लोगों पर, हम ही लोगों के पैसे से खरीदे हथियार से गोली चलाने के लिए मजबूर हैं वो, और हम खाने के लिए मजबूर हैं। यही लोकतंत्र की दशा है। अभी मतलब आप लोगों का कहना वही है कि जो सरकार निर्धारित की है सर्किल रेट, उस हिसाब से भी दे देगी तब भी हम संतोष कर लेंगे। लेकिन आपको जो रेट लगाया गया वो किस हिसाब से मतलब लगाया गया? अभी क्या वो लोग निर्धारित करके गए हैं यहाँ से? इसका 14,000 रुपये डिसमिल। 14,000 रुपये डिसमिल। मतलब आज के ज़माने में 14,000 रुपये डिसमिल इस ज़मीन का रेट इसलिए लगाया गया है कि शायद ये किसान की ज़मीन है। तो किसान की ज़मीन है, किसान की ज़मीन का रेट आज नहीं ना लगाया गया है, ये बहुत पुराना रेट है जी। सर्किल रेट जो उन्हीं लोगों ने तय किया है किसानों की ज़मीन के लिए ही, कि भाई हम 90,000 रुपये डिसमिल आपकी ज़मीन से टैक्स लेंगे। तो 90,000 डिसमिल के हिसाब से आप जब टैक्स ले रहे हैं तो आपको कम से कम 90,000 पर तो बिना किसी के कहे राज़ी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि 90,000 रुपये जब सरकार हमसे टैक्स वसूलती है तो 90,000 रुपये के हिसाब से वसूलती है, और आज अगर हमारी ज़मीन हमसे ज़बरदस्ती छीन रही है तो 14,000 रुपये पर डिसमिल के हिसाब से छीन रही है। मतलब इन्होंने जो जितनी भी बात कही है कि हाँ हमारे पैसों के टैक्स से, हमारे भरे गए टैक्स के पैसों से गोली खरीदी जाती है और हमारे ऊपर ही चलाया जाता है, कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की स्थिति हो गई है, जिस वजह से आज ये वही किसान है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार देख लीजिए, वो वही किसान है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री जब भी वोट मांगते हैं तो इन्हीं के सर पे ताज पहना के और मांगते हैं, और मांगने के बाद जब जीत जाते हैं तो ये देखिए इनकी हालत की। इनसे कोई मतलब कहते हैं ना कि झूठा आश्वासना भी देने कोई नहीं आया है कि हाँ 1-2 दिन 4 दिन डिले होगा, आपकी मांग को ऊपर तक रखा जाएगा। सब यही आके कहते हैं कि हम क्या करें सर, ऊपर से यही आदेश है। यही बात है ना? यही बात कहते हैं। हम जब कहते हैं तो हम कहा ऊपर ही से लोगों ने तय किया है, हम नागरिकों ने तय नहीं किया है। और घेराबंदी इस कदर करते हैं कि आप फुटेज देख लीजिए जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है, आपको लगेगा कि यही लोकतंत्र है। इस ढंग से घेराबंदी, जहाँ पर हम बैठे हैं चारों तरफ से जो घेराबंदी कर रहा था, जैसे लगता है कि हम किसी का घर लूटने आए हैं और हमको घेर करके गिरफ्तार करके गोली मारने के लिए तैयार है। यह दशा उस समय का देख लिया जाए, जबकि हम निहत्थे बैठे हैं, किसी के हाथ में एक छड़ी भी नहीं है। बच्चे भी हमारे अपने पिता अपने दादा के सम्मान में साथ बैठे हैं, अपनी पीड़ा के साथ बैठे हैं, उन पर भी इस ढंग की स्थिति इन लोगों की है। यही कानून का राज है। जैसा कि सारी बात आपने सुनी होगी और जनता ही अब जो होती है सब कुछ होती है, तो आप ही बताइएगा नीतीश कुमार साहब, अगर आप तक ये बात पहुंचेगी कि यही वो किसान हैं, क्या ये बंदूक लेके यहाँ बैठे हैं, क्या इनके साथ जो हो रहा है वो सही है? अगर सही है तो कीजिए, अगर सही नहीं है तो इस पर एक बार आप विचार ज़रूर कीजिएगा, और जो सही होगा वो करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी तमाम लोग हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उन लोगों की क्या राय है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।